नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये अध्यात्म के 40 या 45 सेकंड है मेरे। बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि निरंतर भगवान को कैसे याद किया जाए, या यदि आपसे भी कोई पूछे कि निरंतर भगवान को कैसे याद किया जाए, तो आपके अपने जीवन में जीते जी निरंतर आपके साथ क्या रहती है, क्या कौन है जो निरंतर आपके साथ है? एक सवाल आता है, आपकी श्वासें। इस जीवन में निरंतर आपके साथ जीवन के रहते हुए कोई है तो है वो आपकी श्वास है। इसलिए निरंतर अपनी श्वासों के साथ रहते हुए सुमिरन करिए, परमात्मा आनंद से भर देगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप सबको ये समझना होगा कि निरंतर परमात्मा को याद करने के बराबर कुछ नहीं है। यदि भगवान को याद ना करते हुए हमारा जीवन समाप्त हो जाता है तो इससे बड़ी हानि हो नहीं सकती। साथियों, ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचारन्ति त्रिकालानि कंकिरा आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 5 अप्रैल 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2082, चैत्र मास की 23 परविष्टि, शक 1947, चैत्र 15, तद अनुसार शनिवार 5 अप्रैल 2025। सूर्यग्रहण तिथि अष्टमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 7:26, अगली तिथि नौमी होगी। सूर्यकालीन योग अतिगंड योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 8:03, अगला योग शुकर्मा होगा। और सूर्यकालीन करण विष्टिकरण करण का समाप्ति काल सुबह 7:44 है और अगला कर्ण भव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 6 अप्रैल सुबह 5:32 रहेगा। यानी चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। बृहस्पति देव के
नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण आज के राशिफल पर क्या प्रभाव डालेगा, मैं आपके आज के राशिफल की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज ग्रह आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन मीन लगन है। मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव। पंचगिरी योग मीन राशि में है। मिथुन राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 5 अप्रैल 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि है 50 मिनट। ये 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:41 से लेकर सुबह 9:15 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:33 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:33 से लेकर शाम 5:07 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। पश्चिम दिशा में यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा में जाते से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 5 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 5 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। श्री चरणों में चौमुखा घी का दीपक जलाकर वहीं बैठकर 1 पाठ गणेश चालीसा और 7 पाठ गणपति अथर्वशीष के सुने या फिर स्वयं करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार हरी छोटी इलायची ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के श्री चरणों में अर्पित कर लें। पूजा के बाद ये इलायची 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं में बांट दें और पूजा समाप्त होने पर आज गौशाला में हरा चारा या
श्रद्धानुसार पालक गरीबों में बांटना बड़ा उत्तम रहेगा। नमो नारायण। यदि आज आपका जन्मदिन यानी 5 अप्रैल को आपका जन्मदिन, उपाय आज करें और प्रत्येक बुधवार को करें, साल भर करें, परेशानी कष्ट दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, इच्छित कार्य पूरे होंगे, व्यावसायिक वार्ता में सफलता और धन लाभ होगा, भाई बंधु और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, युवाओं को कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बना लाभप्रद रहेगा। क्या ना करें? किसी दूसरे के कार्य में दखलंदाजी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक सुनहरा, भाग्य आपके पद में 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज 12 के 12 राशि के लोग जो जाप करेंगे वो ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे और प्रत्येक जाप को शुरू से पहले चौमुख सरसों का तेल का दीपक अपने पूजा स्थान में प्रज्वलित करें। शुद्ध आसन पर बैठेंगे, शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे और सबका मंत्र अलग अलग है, लेकिन विधि एक रहेगी कि आज 1.25 किलो सरसों का तेल पूजा के समय अपने सामने रख लें। पूजा के बाद, मंत्र जाप के बाद ये जो 1.25 किलो तेल है ये किसी भी वयोवृद्ध व्यक्ति को दान में दे देना, इस बात का। और ये नियम 12 के 12 राशि पर लागू होगा। तो मेष राशि वालों, ओम शम विजय प्रदायिने नमः, ओम शम विजय प्रदायिने नमः, इस मंत्र का जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें और सुबह सुबह जो विधि मैंने बताई उस विधि से आप जाप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि, दूसरे भाव में शनिदेव और दूसरे भाव में शनिदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में अद्भुत संतुलन और सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में परिश्रम है, आप मेहनत है, संघर्ष है और आप अपनी चतुराई से सफलता हासिल करेंगे। आय के साधन प्राप्त होंगे, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। हाँ, आंखों संबंधी कोई तकलीफ है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। खान पान में थोड़ी सी शुद्धता रखिएगा, वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा। एजुकेशन, आपकी लर्निंग, आपका कैरियर, आपका कामकाज, आपके कारोबार, युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। आपसी संबंधों को लेकर लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? भाई बंधुओं से आज ना बिगाड़े। शुभ अंक 9, शुभ अंक आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम शम धरणीधराय नमः, इस मंत्र का जाप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र की 3 माला जाप करें। तत्पश्चात 1.25 किलो सरसों का तेल किसी गरीब निधन 60 वर्ष के अधिक आयु के व्यक्ति को दान में दे दे। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहोचर अनुकूल है, कार्य व्यवसाय में नए साधन और सहयोग की प्राप्ति होगी, मानसिक और शारीरिक परेशानी से राहत मिलेगी, पारिवारिक जनों के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे, मन में संतुष्टि रहेगी, यात्रा सफल रहेगी, राजनीति के क्षेत्र में उत्तम अवसर और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल युवाओं को प्राप्त होगा और कैरियर और एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? अधिकारी वर्ग के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे, उन्हें अपने साथ रखें। क्या ना करें? किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 5, शुभ अंक हरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम शम अमंगल नाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करें और जाप के उपरांत 1.25 किलो सरसों का तेल 60 वर्ष से अधिक के वयोवृद्ध व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। न मना रहे। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज नवरात्रों के 8वां नवरात्रा माँ गौरी को कैसे मनाएं। आज अपने पूजा स्थान में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें, चौकी पर श्वेत वस्त्र बिछाएं, माँ की अंगुश प्रमाण मूर्ति या फिर श्री विग्रह स्थापित करें। साथ में दुर्गा यंत्र या माँ गौरी यंत्र जरूर रखें, श्री यंत्र की स्थापना करें। हाथ में श्वेत सुगंधित पुष्प लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए माई की सिर चरणों में ये पुष्प अर्पित कर दें। तत्पश्चात 7 अनाजा, 7 तरह का अनाजा श्वेत कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। अपने पारिवारिक जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण करने हेतु ये मनोकामना गुटिका तैयार करें। माँ गौरी की आराधना करने से वैवाहिक और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलती है। तो 7 अनाजा श्वेत कपड़े में बांधकर पोटली बनाएं, अपने हाथ में ले
और अपनी पारिवारिक और वैवाहिक परेशानी से मुक्ति के लिए माँ से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का 27 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः। और तत्पश्चात ये पोटली माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दें। पुनः श्रद्धापूर्वक माँ का पंचोपचार पूजन करें। पोटली के साथ धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। दूध से बने नैवेद्य का माँ को भोग लगाएं। नैवेद्य अर्पित करें दूध से बना हुआ। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र की 11 माला जाप कर लीजिएगा। शाम पाऊं उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ का ये पूजन और ये जाप आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। माँ से प्रार्थना करें, मनोकामना पूर्ति के लिए माँ की आरती और कीर्तन करें, आपका जीवन खुशियों से। यह है 8वें नवरात्र पर माँ गौरी का पूजन। अब भोग बदलेगा आपका भाग्य। माँ को आज भोग क्या लगाएं, थोड़ा सा इंतजार। उससे पहले मैं आयुर्वेद नुस्खों में आज गैस और आफरे पे चर्चा करूंगा कि कई बार पेट में गैस बढ़ जाती है, आफरा आ जाता है। छोटा सा नुस्खा है और ये कर लेना। पीपली का चूर्ण 3 ग्राम, सेंधा नमक 1 ग्राम, 150 ग्राम तक मट्ठा कैसे बनता है, जितना दही हो उतना पानी, और उसको बिलो करके सारा मक्खन बाहर निकाल दें, और जो बचता है वो है त्रिक यानी मट्ठा। मट्ठे के साथ सेवन कर लीजिएगा, आफरा नष्ट हो जाएगा, वायु का निष्कासन हो जाएगा। ये अद्भुत है। छोटी इलायची का चूर्ण 2 ग्राम, भुनी हुई हींग आधा ग्राम, नींबू का रस 5 ग्राम, इन सबको एक साथ मिलाकर सेवन करने से भी वायु का निष्कासन हो जाता है, आफरा खत्म हो जाता है। ये अद्भुत नुस्खा है, अपना के देखिएगा, न मनाए। और बात करते हैं कर्क राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में असफलता मिलेगी, खर्चा बढ़ेगा, व्यर्थ का दोषारोपण का भय है, और मानसिक और शारीरिक तनाव और कोई धोखा आपके साथ कर सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन परेशानी का संकेत। गलत इंसान की संगत से, गलत इंसान की गलत नीतियों की वजह से बना बनाया काम बिगड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। क्रोध और आवेश पर अंकुश रखें। सच बोले लेकिन मीठा बोले, अन्यथा परेशानी है। डरानी ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? अपनों का सहयोग ले, अपनों के साथ रहे और अपनों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? गुप्त रूप से किसी तरह का कोई कार्य ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, ओम शम श्रेष्ठाय नमः, इस मंत्र का जाप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 माला करें। तत्पश्चात 1.25 किलो सरसों का तेल सूर्य उदय से पूर्व किसी वयोवृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा, उनको देंगे तो परेशानियां कम आएगी। नमूना में बात करते हैं सिंह राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ उत्तम है। कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होगी, व्यवस्था आपके नियंत्रण में होगी। देश विदेश की भ्रमण की योजना, महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। प्रतिद्वंदी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी परिश्रम का पूर्ण सफलतापूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन नक्षत्र गणना संकेत देगी थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम है। युवा और विद्यार्थियों को परिश्रम और मेहनत से उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। क्या करें? गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, भोजन की, वस्त्रों की, दवा की। क्या ना करें? अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंग 4, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम शम दारिद्र विनाशने नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह को शुभ है। व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण उपहार की प्राप्ति होगी, और अपनों से बड़ों का सहयोग उन्नतिकारक रहेगा। यात्रा सुखद और लाभप्रद रहेगी, और खुशी के क्षण प्राप्त होंगे। युवाओं को नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। सरकारी संस्थाओं से स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संभावना, और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के परिणाम परिश्रम के अनुकूल अवश्य रहेंगे। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? अपनों से छोटों को निराश ना करें। शुभ अंग 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपने 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम भानुपुत्राय नमः, शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का जाप सुबह सुबह 3 माला, 5 माला या 7 माला करें। जाप के बाद 1.25 किलो या श्रद्धानुसार सरसों का तेल वयोवृद्ध 60 वर्ष की उम्र के वृद्ध व्यक्ति को दान में दे, सूर्य उदय से पूर्व। नमूना बात करते हैं तुला राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। बोल अमूल्य को बोल, ये में तोल पीछे बोल, शब्दों का चयन भी अच्छा करना पड़ेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि अर्थ लाभ, सामाजिक मर्यादा,
पारिवारिक संगठन और जीवन में सफलता पाने के लिए आज आपको विनम्रता का सहारा लेना पड़ेगा, समझौतावादी नीति अपनानी, धन तभी मिलेगा, कार्य के प्रति सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन आज आपका मन बड़ा शांत रहेगा, मन नियंत्रण में रहने से निर्णय क्षमता मजबूत होगी और आपके काम बनेंगे, घरेलू समस्या का समाधान होगा, सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उस शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए आज मेहनत और परिश्रम का संकेत है। धैर्य और स्वयं का परिचय देंगे तो मनोवांछित सफलताओं के लिए अवश्य अवसर मिलेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए प्रयास करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक नीला, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं वृश्चिक राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहगोचर की प्रतिकूलता से कष्ट, उठापटक, तनाव और धन हानि का संकेत नजर आ रहा है। भाग्य आपके पक्ष में कवर नहीं रहे। महत्वपूर्ण कारोबारी लेन देन आज न करता अच्छा रहेगा। परिवार में वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है और किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना हानिप्रद सिद्ध होगा। कारोबार में सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और परिवार में किसी भी विषय पर सावधानी बरतने की आवश्यकता, अन्यथा कलह हो सकता है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन पैटर्न कर। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? कार्यक्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम अघोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत 1.25 किलो सरसों का तेल 60 वर्ष के अधिक वयोवृद्ध व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को दान में दीजिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुख नहीं आएंगे। लेकिन जो तेल का दान है वो सूर्य उदय से पहले करना होगा। नंबर 9 और बात करते हैं धनुराशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहगोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। पारिवारिक जीवन खुशी से भर रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में सुधार होगा। मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद के क्षण प्राप्त होंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। कारोबार में धन लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति। आप शिक्षक है, प्रोफेसर है या मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स इस क्षेत्र के जानकारी, या न्यायाधीश है या न्यायालय के कर्मचारी या शिक्षा या वकालत के क्षेत्र में आप काम, या प्रवक्ता और सलाहकार है। नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रही। कार्य स्थल आपका वर्चस्व बढ़ेगा और सहकर्मियों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण यात्रा को संपन्न करने के लिए अपनों की सलाह लीजिएगा। यात्रा अपनों की सलाह से करें। क्या ना करें? अपनों की भावनाओं का अनादर ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह भोग बदलेगा आपका भाग्य। नवरात्रों में 8वां दिन मां गौरी का भोग बदलेगा आपका भाग्य। 5 अप्रैल 2025 नवरात्रों का 8वां दिन। आप नित्य कर्म स्नान उपरांत हल्के गुलाबी पिंक रंग के कपड़े धारण करें। माई को हल्के गुलाबी रंग की चुनरी भेंट करें। आज का जो भोग है वो पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की परेशानी से आपको मुक्ति देगा। मां गौरी का भोग दाम्पत्य सुख, संतान की शादी, आपकी शादी, इन संपूर्ण परेशानी का निवारण करेगा। पूजन करें श्रद्धापूर्वक। और आज नारियल की गिरी का भोग लगाना बड़ा उत्तम रहेगा। ये आज भोग लगाएगा और लगातार मां गौरी को 40 दिन नारियल की गिरी का भोग लगाए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करेगा। वैवाहिक, पारिवारिक और संतान संबंधी संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, नारियल को फोड़ दीजिए, उसकी गिरी निकाल दीजिए, माई के सामने रख दीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, वहीं बैठकर ओम मंगलेशाय विद्महे चंडिकाय प्रिय संघार भैरव गायत्री, ओम मंगलेशाय च विद्महे चंडिकाय प्रियाय धीमहि तन्नो संघार भैरव प्रचोदयात्। इस गायत्री की 3 माला, यानी 108 की 1 माला होती, 3 माला जाप करके माँ को भोग लगाई और ये प्रसाद आप भी ग्रहण करें और लोगों को बांट दें। आपकी पारिवारिक और वैवाहिक संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ और उत्तम है। नई व्यवसायिक योजना, नई अनुबंध, सफलता के सीढ़ी बनेंगे। आज धन की प्राप्ति होगी, उत्तम फलों की प्राप्ति, कानूनी झंझट से राहत मिलेगी और हर क्षेत्र में विजय और साहस और पराक्रम बढ़ेगा। साझेदारी कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता की वजह से मुनाफा बढ़ेगा। युवाओं के लिए आज अच्छा दिन है। प्रेस, स्टेशनरी, फर्नीचर, किराना
मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, फर्नीचर, इन सब कामों में युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास बढ़ाइएगा। क्या ना करें? शत्रु को बढ़ावा नहीं दें। शुभ अंक 3, शुभ नीला लाभ, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। कार्यव्यवसायिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद के सौदों में धन लाभ की प्राप्ति होगी और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन संतान पक्ष पर थोड़ा सा पैनी दृष्टि चाहिए। पेट संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, खान पान में लापरवाही नहीं बने। और वे युवा जो खेल के मैदान में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सफलता में चांद लगेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। शास्त्र और पराक्रम विधि होगी। परिवार का सहयोग अच्छा मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। भाग्योन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को कामकाज के अच्छे मौके मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ मान सम्मान की प्राप्ति होगी। क्या करें? परिश्रम और संयम से काम करें। क्या ना करें? जोखिम भरे काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप आज पूरी समस्याओं का निवारण करेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संजय, ग्रह की स्थिति प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। स्वास्थ्य में गिरावट होगी। व्यर्थ में किसी से काश होने का संकेत है और कार्य क्षेत्र में बाधा और दुविधापूर्ण स्थिति रहेगी। धन की कमी और मानसिक तनाव न जाए। आज शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहना बहुत जरूरी है। निवेश के बारे में न सोचें। आज अच्छे सलाहकारों की सलाह लें। निवेश से बच के रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें? आय और व्यय को समानांतर बनाकर चलें। क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ और परिश्रम घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र का जाप सुबह सुबह 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत 1.25 किलो सरसों का तेल 60 वर्ष के अधिक आयु के वयोवृद्ध व्यक्ति जो बहुत गरीब और निर्धन हो उसको दान में दीजिएगा। सूर्य उदय से पहले कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 का 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो,
चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।